खुश है गिफ्ट को देख के, वो कहता मम्मा एक गट्टू उठा तो चल। इसलिए कहते हैं ना, काम जो करता है ना उसको पता था कितना मुश्किल काम होता है। प्यार होती खोती नहीं, वो प्यार होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक न्यू व्लॉग में कहते हैं आपको खुश आमदीद। क्या बात है जी, आमीन आमीन, आप भी कर दो आमीन। ये आमीन वाला क्या चक्कर है? आमीन बोला मैंने, सही मैंने तो बिस्मिल्लाह पढ़ के व्लॉग शुरू किया है, आपने बोल दिया एंड में आमीन। बात सुनो, वो आमीन मैंने इसलिए बोला भी अल्लाह पाक आपके व्लॉग में बरकत फरमाए। आमीन आमीन। ये क्यों रोए जा रही है? इसकी तबीयत खराब है जी, लेके जा रहे हैं इसको, दवाई इसकी लेकर आनी है, साथ में मासूम फातिमा के भी। अहमद अली भाई साहब यहाँ पे जी पीढ़ी रख के ऊपर अंडे को तोड़ रहे हैं। क्या बात है, तोड़ नहीं रहे बल्कि खोल रहे हैं, छील रहे हो। हाँ जी, क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया? वो ख्याल कर, हाथ कर लगे बंदे को भी बुखार हो रहा है। टीका लगाएगा डॉक्टर तो, अरे टीका लगाएगा। हाँ चलें जनाब। अच्छा वो आपके भालू से करनी थी ना बिस्मिल्लाह, वो रह गई है, कोई बात नहीं, फिर याद से दोबारा बना लेंगे इंशाल्लाह ताला। फिलहाल तो निकलते हैं, जाके नियाब की दवाई लेकर आते हैं। और जाते जाते जी आपको दिखा देती हैं, चूल्हे पे जी हांडी चढ़ा ली है। मतलब ये है कि कुकर है, मेरे ख्याल से इसको कुकर बोलते हैं ना। हाँ जी कुकर है। कुकर में ना मैंने पहले अंडे भी उबाले हैं, आलू भी मैंने इसमें रखे हैं 10 मेरे ना अंडे आलू मतलब भाई उबाइल हो गए हैं। उधर फिजा बेटी है, अहमद अली छील रहा है, इधर मैंने प्याज ब्राउन करी हूँ। आज मसाला भी ज़ारा ने बनाया है। इस साइड पर जी हरी मिर्चें, टमाटर, धनिया, अदरक और मेरे ख्याल से लहसुन का पेस्ट तैयार हुआ पड़ा है। आलू और अंडे ठंडे किए जा रहे हैं नियाब ज़ारा की, और साथ में छोटी गुड़िया की, अपना मासूम फातिमा बेटी की, क्योंकि उसको माटो बोलते हैं ना, इसलिए उसका नाम जुबान पे माटो ही चढ़ा हुआ है, मासूम फातिमा बेटी। उसकी भी साथ में जो है दवाई लेनी है। और मुझे कॉल भी आई है, वो भी मैंने जाके जो चीज़ मुझे मिलनी है मैंने रिसीव करनी है। चलते हैं नियाब ज़ारा की दवाई लेते हैं, मासूम फातिमा की दवाई लेते हैं, और जो मुझे कॉल आई है वो भी जाके चीज़ जो उठानी है वो भी लेते हैं। इसके कल ही दवाई लेकर आए हैं, आपने इसको नीचे छोड़ दिया है, फिर आप कहती हो इसको बुखार हो गया, नज़ला हो गया, जुकाम हो गया है। टीका लगा था कल इसको, फिर इसको नीचे क्यों छोड़ा जब इसकी तबीयत ही ठीक नहीं है? चुप नहीं कर रही ना, वो रोज जा रहे हो, कहते मुझे नीचे छोड़ा। अभी तक तो कमरे में लेके बैठी रह गई हूँ। फिर इसे सुला दिया था, बुखार था ना, फिर मैंने सुला दिया था। मैंने कहा चलो जब उठेगी तो सूरज उभर आएगा तो फिर धूप होगी। तो अभी काफ़ी धूप थी, उस तरफ मैंने छोड़ा था। आप इस तरफ आए तो ना, आपके पीछे इस तरफ आई गए, नहीं तो नहीं आती, वहीं खेलती। और किसी हद तक ये भी ठीक है, क्योंकि बच्चे जिद करते हैं, अपनी मनवाते हैं। जैसे ये ठीक हो जाते हैं, ना भी ठीक होना, जब इनका खेलने का टाइम होगा, धूप निकलेगी, रात को तो खैर ये अपने कमरे में रहती हैं, बेड पे रहती हैं, अपनी चारपाई पे रहती हैं। दिन का टाइम निश्ता इसने बिल्कुल भी, किसी बच्चे ने भी जो है ना चारपाई पे बिल्कुल नहीं बैठना होता। इन्होंने उतरना, खेलना, मट्टी में इधर उधर घूमना फिरना है। जब बच्चे जाएंगे स्कूल, बड़े हो जाएंगे, फिर जाके कुछ थोड़ा बहुत यानी इनका एहसास हो जाता है कि चलो भाई ठीक है, अभी अपने लग गए हैं स्कूल में आने जाने। कुछ टाइम के लिए जो है ना आपको सुकून मिल जाता है, तसल्ली मिल जाती है। मैं कोशिश कर रही हूँ ना, इसे टुराना भी सिखा रही हूँ, फिर भी टूर नहीं रही। मैं कहती हूँ अगर ज़्यादा ठंड हो रही है ना, तो चलना सीख जाए ना, तो फिर मेरे लिए आसानी हो जाएगी। पर चलो बंदा टोपी गिड्ढा पहना के, पीछे नीचे पैरों में जुराबे पहना के, जूता पहना के छोड़ देता, फिर खेलती रहेगी। आप बिल्कुल बात ठीक कह रही हैं। अपनी सुनाओ, तबीयत कैसी है? तबीयत कैसी है? ठीक है, चलो। वाह जी वाह, चाय जी हमारी हो गई है तैयार। ये क्या आई है? क्या चीज आई है? क्या आई है? जब मैं तबीयत का पूछ रहा था उस टाइम क्यों नहीं बता रही थी? हैं जी, क्या बात है, बच्चों को भी नखरे देखें। अब इसको करता देखें, आंखें डगल में डगल हो रही हैं। क्या बोलते हैं? डगल में डगल बोलते हैं, डगमगा रही है, डगमगा रही हैं। ऐसे ही है जी, किसी टाइम ऐसा वक्त होता है इंसान की जुबान पे लफ्ज़ ही नहीं आ रहा होता, जितना मर्जी याद कर लो, लेकिन बास का ऐसे होता है कि बंदे का दिमाग हला पड़ा होता है। क्या मैं आपसे पूछ रहा था कि ये सुबह की बनी हुई है, ताज़ी बनाई है? ये अब मैंने ताज़ी बनाई है, सुबह की खत्म हो गई थी। मेरा जी मानना ये है, यूसुफ हो गया और शुक्रिया के 6 बच्चे, ठीक है जी, यानी कि मतलब 6 बच्चे मेरे और आपका अकेला यूसुफ, ये बराबरी का मुकाबला है। क्या ख्याल है? हाँ जी भाई, ऐसे ही है ना, सारा दिन इसको ऐसे घुमा के रखता है। हाँ जी, इसको भी नहीं घुमा के रखता, सबको, सारों को अपने पीछे लगा के रखता है। और ये खेल खेल में जो है ना सबसे ज्यादा जो है ना पिटाई करता है नियाब की, और प्यार जो है ना मुझसे करता है सबसे ज्यादा। ये देखें, हो रही है पिटाई। उधर दिमाग है, लाड प्यार हो रही है जी बहन भाइयों की। हाँ
हाँ जी माशाल्लाह से माटो से ना बहुत ज्यादा ये प्यार करता है और माटो के साथ खेलता रहता है, क्योंकि आज माटो को मैंने स्कूल नहीं भेजा, इसकी तबीयत नहीं ठीक है, बुखार हो रहा था, इसको चाय और मैंने केक दी है, तो इसने थोड़ा सा ही केक खाया, कहती है मम्मा जी मेरा दिल नहीं कर रहा ये खाने को। ये कप कुछ स्पेशल एक और आपने एडवांस में मंगवाया है? नहीं एडवांस में नहीं, मैं ना अपना कप लाना भूल गई थी। चलें जी चाय ऐड करते हैं। और चूल्हा शुक्रिया, देखो आपका चूल्हे का मजा नहीं है। मैंने चूल्हा सुबह साफ किया था, ये अब जो खाना वगैरह नाश्ता बना है ना ये अब की रह राख वगैरह। मैं जी कर रहा था व्लॉग, पीछे से इसने डंडा मेरे लगा दिया। मैंने कहा कहाँ लगाया ये भी बता दो। हाँ बस ये पीछे बम्पर पे लगाना चाह रहा था, बच गया मैं। कल ना इसने पता क्या किया अपने पापा के साथ, इसने ना सोटी ली हुई थी, जैसे इब्राहिम यहाँ पे बैठा हुआ था मैं खाना बना रही थी, ये आया इसने उठा करके ना नूनी के सर में ना सोटी मार दी, दिमाग वाली सोटी लगा के दी है इसने। तेरे बेटे ने मार दिया तेरे बंदे को, उसका पता शता लिया है कि नहीं लिया अपने बंदे का? अच्छा था, इसने ना इतनी जोर से मारी थी ना, ठाक की आवाज आई थी भाई इधर, मैं तो मुँह पीछे कर लिया, तो मैं कहा शायद ये सबकी पिटाई होने लगी है, कहते नहीं ये सबकी पिटाई नहीं करनी, इसकी ना तबीयत नहीं ठीक है। मेरा मानना शुक्रिया ये है, जितना मर्जी है उसको कुछ कह लेगा, यूसुफ मतलब अपने पापा को, उस वो मार नहीं सकता इसको। वो कहता है हम किसके लिए वो रुलते फिरते हैं, औलाद की खातिर रुलते फिरते हैं। वो कहता है सुबह से लेकर रात तक मैं दुकान पे रहता हूँ, किसकी वजह से रहता हूँ, इसकी वजह से। कहता है जो अल्लाह पाक देता है ना इसके नसीब से दे रहा है, पहले नहीं काम कर रहा था ना, अब थोड़ा थोड़ा अब करने लग गया, अब वैसे भी सर्दियाँ आ रही है ना, देता तो फिर भी कुछ नहीं है, बचता फिर भी कुछ नहीं है, देता ही नहीं है कुछ, बचता क्या। हाँ जी बस ये सब ना दूध वगैरह मंगवा देता है, बस यही कुछ होता है। मेरे पिछले साल के जी कुछ कपड़े पड़े थे, ये मैंने सिलवाए थे, ये अहमद अली को दिए हैं, मैंने कहा यार आप छोटे करवा लो, ये बड़े प्यारे प्यारे कपड़े मैंने लिए थे, अब मेरे कपड़े हो गए हैं बिल्कुल ख़त्म। ये 3 सूट बड़े ज़बरदस्त प्यारे खूबसूरत थे, ये आपको याद होंगे, इस तरह से ये मैंने कुछ सिलवाए थे, बड़े प्यारे प्यारे डिज़ाइन है। अहमद अली इसको ना आप छोटे करवा लें, सेट करवा लो, क्योंकि ये अच्छे कपड़े हैं, प्यारे भी हैं और घर के कपड़े पहने हुए हैं, सर्दियों के ना थोड़े टाइम के लिए पहने, इसलिए नए पड़े हैं। हाँ जी हो जाएंगे मेरे नाप के ना, बिल्कुल ओके करवा लेना। रात हमने बनाया था अंडे आलू का सालन, वही जो है सुबह के टाइम भी कर लेते हैं नाश्ता। न्याब मैडम साहिबा की जी इधर चाय आए पड़ी है, सैन की यार बड़ी बुरी हालत हुई पड़ी है, गंद ही गंद पड़ा है सामने देखना। सफाई करने मैं सफाई कर दी, पोछा भी लगा दिया। एक मिनट आया जी, क्या हो गया है, क्यों लड़े जा रहे हो, क्या हो गया है? मेरी पसंद की क्या पसंद है? चीज है क्या चीज? मलाई तो दे देना बेचारे को। मेरा कप है। अच्छा फिर ठीक है। नहीं पिएगा। नहीं लो मेरा कप हो रखा है, ये मैं मजाक कर रही हूँ आपके साथ, ये आपकी चाय। बड़ी भाभी की और देवर की जी आपस में लड़ाई हो गई है, बड़ी मुश्किल से बचत हुई है। ओए दूध मलाई वाली जी चाय हमारी आ गई है जी। मैडम साहबा मजबूरी में मुझे उधर जाना पड़ेगा, क्योंकि वो सीन जो है ना कट हो जाता अगर मैं उधर ना जाता। आपसे तो मैं दोबारा भी सवाल कर सकता हूँ, आप अपनी बात को वहीं से शुरू करें, कंटिन्यू करें, बड़ी मेहरबानी आपकी। पता नहीं मैं बोल क्या रहे थे, मुझे तो बात। मैंने आपको कहा था भाई सैन में गंद बहुत है, शापर पड़ा है, आप कुछ कह रही थी भाई मैं चाय पी के करती हूँ, पता नहीं कुछ इस तरह से बोल रही थी। वो ना मैं इस तरह के सहन के जो इस साइड की सफाई मैंने कर दी थी, पोछा भी लगा दिया, उस तरफ आप शुक्र जो नाश्ता बना रही थी, बच्चे नाश्ता कर रहे थे, तो फिर अभी आप शुक्र नाश्ता वगैरह बना दिया, अभी मैं इस साइड की सफाई करूँगी और कमरों की सफाई करूँगी। सर्दियों में जी घर दवाइयों का बन जाता है, ये बच्चों को दवाई वगैरह दी जा रही है। मासूम फातिमा और मोहम्मद यूसुफ खड़े हो गए हैं शुक्र के पास दवाई पीने के लिए। चलो जी। मैं मासूम फातिमा को दे रही थी दवाई, बब्बू ने देख के ना मेरे पास आ गया था, ज़ारा मुझे कह रही है, कहती है शुक्रिया बाजी अगर आपके पास ड्राफ्ट है ना तो ड्राफ्ट मुझे दे दो, मैं ना बब्बू को दवाई पिलाती हूँ। मैं कहा ये चमचे से भी पी लेता, तो ये ज़ारा कहती है नहीं शुक्रिया बाजी मेरे से नहीं पीता। मैं अब जैसे मासूम फातिमा को दवाई पिला रही हूँ ना, ये आगे मैंने ज़ारा को कहा इसकी दवाई मुझे ला के मैं देती हूँ, मज़े से ना ये चम्मच से पी रहा है। ये तो शहद है, पियो बब्बू पियो। आए 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 मजे का है ना, आप भी पियोगी? नहीं तो ज़ारा से पीता है ना, तो रो रो के पीता, चीखे मारता है, इसने तो पी लिया हुई ना। नहीं मुझे कहती मैं इसको पिला देता, हंस के पीता, खुश हो के पीता। चलो खैर आपसे भी खुश हुआ है, नाराज नहीं हुआ, ना ही रोया है। हाँ जी बिल्कुल। अब सिर्फ मासूम फातिमा की ये एक दवाई रह गई, 2 मैंने दे दी है। वाह अब तो चिट्टी दवाई निकल आई है। पियो जी, मासूम फातिमा बेटी पी रही है। बिस्मिल्लाह, गिर गया मेरा बब्बू, गिर गया, खड़े हो जाओ। ये मुझे लगता है ये जो मासूम फातिमा की दवाई है ना, ये ना नज़ले जुकाम वाली है, ये देखिए। पता नहीं जी, अब ये तो फिर
बुखार और दर्द आराम के लिए, बुखार की और दर्द की, यानी कि जिस्म में दर्द हो, बुखार वगैरह हो, लिखा हुआ तो यही है, अल्लाह बेहतर जानता है। और ये वाले भी पढ़ के बतानी पड़ेगी जी आपको। ये भी कुछ ना कुछ है, सही बार इस पे कुछ समझ नहीं आ रही, इंग्लिश में लिखा हुआ है। खैर उर्दू में भी है, ये देखें, इसके ऊपर लिखा हुआ है डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक खाएं। ये लो, और कुछ नहीं लिखा हुआ, बस ये लिखा हुआ है। और ये जो है, अब मैं इंग्लिश तो पढ़ा हुआ नहीं, मुझे आती नहीं भी, इतनी मुश्किल इंग्लिश लिखी हुई है। जो पढ़े हुए हैं उनके लिए तो आसान है, मेरे लिए बड़ी मुश्किल है। ये देखें उर्दू लिखी हुई है, E-PAN-DS लिखा हुआ है। लो यार, लो, मतलब है? पता नहीं, अब ये नाम ही होगा दवाई का बस। हाँ जी, ये तीनों ना जो सिरप है ना, मैंने मासूम फातिमा को खिला दी है। मुझसे नाराज हो गया, मुझे कहते हैं मुझे क्यों निकाला। ये देखें जी, बोल भी नहीं रहा, देख भी नहीं रहा। ये देखें, मुझे क्यों निकाला। अब जी करते हैं काम की बात। हमारे पास जी 2 बोरे आए हैं माशाल्लाह से, यूके से। हमारी बहुत ही प्यारी आपी हैं सलीम आपी, आपकी तरफ से 2 बोरे जी पहुंचे हैं। एक बोरा ये है सफ़ेद कलर में, और एक बोरा ये है सफ़ेद कलर में। 2 अदद बोरे हैं, ये हमें मसूल हो गए हैं। अभी ओपन इसको करेंगे बाद में, फ़िलहाल अब इसको रख देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसको ओपन करेंगे, क्योंकि अगर इसको ओपन करते हैं तो व्लॉग डबल हो जाएगा। हाँ जी, ये भी सही है ना, क्योंकि आपका व्लॉग तो वैसे ही मुकम्मल हो गया है। चलो इसका ना अलग से ना व्लॉग बन जाएगा। बिल्कुल, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी नहीं खोलते इसको, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे आपके साथ वीडियो। आपने मोहब्बत से, शौक़ से इस वीडियो को देखनी है, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में ये हम आपके साथ शेयर करेंगे कि भाई बोरे के अंदर क्या क्या गिफ्ट हैं जो हमारी प्यारी आपी ने बड़ी मोहब्बत से, चाहत से, प्यार से हमारे पास भेजे हैं। अभी रखते हैं इनको रूम के अंदर, और फिर इंशाल्लाह ताला इनको नेक्स्ट व्लॉग में ओपन करेंगे। गिफ्टों की हो गई है बरसात, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। भरमार हो गई है तोहफ़ों की, गिफ्टों की, अल्हम्दुलिल्लाह। फ़िलहाल अब इसको रखते हैं रूम के अंदर। शुक्रिया, रूम के अंदर इनको रख दो। ठीक है जी। इसलिए कहते हैं ना, काम जो करता है ना उसको पता था कितना मुश्किल काम होता है। मुश्किल काम, और वो कहते हैं ना, जो काम करते हैं ना, जितनी मेहनत से करेंगे ना, अल्लाह पाक उतना फल मीठा भी देगा। बिल्कुल, जितनी चाहत से, मेहनत से, प्यार से काम किया जाएगा। हाँ जी। मेहनत होनी चाहिए। हाँ जी, प्यार तो खुद पे खुद आ जाता है। हाँ क्योंकि जब इंसान मेहनत से काम करता है उसके अंदर खुलूस भी शामिल होता है, प्यार भी शामिल होती है। बिल्कुल ऐसे होती है या होता है? होता है। होता है। मैंने प्यार होती बोल दिया है। हाँ जी, प्यार होती खोती नहीं हो, प्यार होती है। नहीं, प्यार होता है। प्यार होता है, हाँ जी। प्यार होता है। बस वजन उठाया ना थोड़ा सा, दिमाग ऐसे ऐसे हो गया है। ये तो बात है, ज़ारा का सांस फूल रहा है। ये बेचारी तबीयत ठीक है ना? हाँ जी भाई, ठीक है। अच्छा, मैंने कहा परेशान है तो फिर आपके बंदे को बुलाते हैं। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। ये सब तो कह रही, ये सब इतना खुश है गिफ्ट को देख के। वो कहता मम्मा एक गट्टू उठा तो चल। बाबू, ओए भाई, इस चीज का ख्याल क्या करो, ये बड़ी खतरनाक चीज होती है। हाँ जी। अच्छा, ये शुक्रिया। आओ, ये उठा के अंदर रखो सामान वगैरह। ठीक है। हाँ जी, नहीं आप भी बड़ी खुश हो रही थी देख के हमें कि ये क्या कर रही हैं, पता नहीं कोई सिस्टम वगैरह करते रहती हैं, समझ तो नहीं कि आती नहीं है, लेकिन खुश होती है। हाँ जी, बस बच्चे हैं वो देख हंसी जा रहे थे कि क्या कर रहे हैं। फातिमा बहन के जी घर आ गए। चलो नहीं, आपको आप पकड़ लो। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है जी, तबीयत से ठीक है? हाँ जी, आप सुनो ठीक हो? जी मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। यूसुफ को उतार लो। आज यूसुफ मेरे साथ जी 3 बच्चे आए हैं। यूसुफ आया है, नियाब आई है, और साथ में मातो जी आई है। और जी भाई मकबूल सुनाओ नई ताज़ी? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। तबीयत से ठीक है? इस साइड पे जी बकरियां देखें, बहाना खूबसूरत सा बनाया हुआ है। भाई साहब, ये उस साइड पे गंद बहुत है। हाँ जी, वो ना अभी उठाना, सुबह झाड़ू दी थी ना। ये एक दिन का गंद है? हाँ जी। ये देखें कितना गंद यहाँ पे इकट्ठा हुआ है। इस वजह से फिर बकरियों को बीमारी लगती है। ये बिल्कुल भी गंद वगैरह जो है ना, सुबह सुबह जैसे सुबह होती है ना, उठा लिया करें, इससे बीमारी फैलती है जानवरों में। सुबह के टाइम सफाई भाई ये जो सा ना आप उठा लेते हैं। और आप सुनाए ठीक है? माशाल्लाह, तो सुबह सुबह अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए ठीक हो? तबीयत ठीक है? कल जोड़ी बात करी थी ना, थोड़ा सा असर हुआ। नहीं नहीं, मैंने तो वैसे ही आना था, सब नहीं आना था, लेकिन अभी फिलहाल मैं ही आया हूँ। अच्छा चलो, अच्छा करे आप आ गए। बच्चों के जी बस ईद लग गई है, यहाँ पे आ गए हैं। पहले जी मेरा प्रोग्राम बना था यूसुफ को लेकर आने का। यूसुफ को नहीं, पहले सबसे प्रोग्राम बना था मातो जी का। उसके बाद जी नियाब का प्रोग्राम बना हुआ है। आते हुए यूसुफ भी बैठ गया। 3 बच्चों को लेकर आया हूँ मोटरसाइकिल पर। अच्छा कर बहुत अच्छा करा जी। आप ये वाली बकरी ने दोबारा बच्चा दिया है कि या अभी नहीं दिया? नहीं, इसे अब नहीं दिया अभी इसने। अभी नहीं दिया। वो जो उसका पहले वाला था, वो ना उसका ना कुछ मसला हो गया था पाँव पे ना, इतना बड़ा उसका ना, वो पता नहीं क्या निकल गया, दाना निकल गया था, तो फिर हमने ना बेच दिया था। भाईजान क्या निकला था?
वो ना दाना गोडे के ऊपर निकला हुआ था उसका ना, वो सही नहीं हो रहा था। हो नहीं रहा था ठीक। हाँ जी। फिर जिसको बेचा उसको पता लग गया था या नहीं लगा था? जिसको पता था क्या उसने वो काटने के लिए लिया था उसने ज़िबा? हाँ जी ज़िबा करने के लिए लिया। पर फिर तो चलो गया। इस टाइम में जी मैं आपको दिखा देता हूँ भाने में कितनी बकरियां खड़ी हैं, यानी कि कितने टोटल नग खड़ी हैं। 2 3 4 5 6 7 नग खड़ी हैं यहाँ पर। तो हाँ जी 7 ही थे पहले। एक चला गया 8। हाँ ठीक है, एक कम हो गया है। हाँ वो माशाल्लाह से देखो अगले हफ्ते में देगा बच्चा या उससे अगला बेबी देंगे इंशाल्लाह। इनाम कहते हैं 2 देंगे। देखते हैं जी। आप ही कह रही है ये वाला सफेद जो जानवर खड़ा है, बकरी खड़ी है, इसने बेबी देनी है। देखो अब अल्लाह करे 2 दे 3 दे 4 दे। मैंने ना माशाल्लाह 3 दे। आपके भाई ने ना मेरे से शर्त लगाई है, कहते हैं मैंने कहा ये 2 देगी और ये नहीं वो 1 देगी, ये 2 देगी। तो आपके भाई बोलता है ये 3 देगी, मैंने कहा नहीं ये 2 देगी। पहले जी मुकाबला लग गया जी। भाई साहब कहते हैं इसके 3 बच्चे होंगे और इस सफेद वाली के 2 बच्चे होंगे। आप क्या कहते हैं, सफेद वाली में से 2 बच्चे होंगे या 1? 1 होएगा। 1 होगा। 2 होंगे, ये कहते हैं 3 होंगे। अच्छा चलो, आपकी बात सच्ची निकली तो फिर भी घर का रिस्क है। जी जी जी। आपकी बात सच्ची निकली फिर भी घर का रिस्क है। मिठाई तो फिर भी मैंने खा ही लेनी है। वो कोई टेंशन भाई नहीं है। ये ना पहले सुबह में इसने दिए 2, अब माशाल्लाह 3 देगी। चलें जी, भाई साहब का तजर्बा कहता है ये 2 पहले ने दिए इस वाली बकरी ने, अब जो है ना 3 देगी। अल्लाह करे इसी तरह। मैं तो कहता हूँ 3 की जगह 4 दे 5 दे। हो सेहत वाले माँ की भी अल्लाह जिंदगी करे और बेबी की भी जिंदगी करे, आमीन। भाई शौकत से जी सलाम लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या है? अल्लाह का शुक्र। आप सुनाओ शुक्र अपनी तबीयत का। तबीयत अपनी खराब कर ली है ना? बस क्या कर सकते। आपको तो मैंने बहुत कहा था, आप ही को भी बहुत कहा था, समझाया था कि भाई परहेज़ किया करो, परहेज़ किया करो। और शायद आपको मेरी इस बात का इजहार नाराज़गी से भी शायद पता लग रहा होगा कि भाई मैं आपसे नाराज़ हूँ कि आपने परहेज़ नहीं किया, अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखा। आपने ख्याल रखना था, आपने क्या बोलते हैं बद परहेज़ी की है, जिसकी वजह से जो है ना इतनी सेहत पे नौबत आई है। अल्लाह पाक आपको सेहत दे। बहरहाल अब मेरी नसीहत ये है, मैं सिर्फ आपके साथ शेयर नहीं कर रहा, अपने बहन भाइयों के साथ भी शेयर कर रहा हूँ कि आप वाक पे ज़रा ज़ोर दें। जैसे अब आपने खाना खाया है, बातों बातों में चले जाओ, मोबाइल ले लो, नात कोई मोबाइल चला लो, नात मोबाइल पर नाच चला लो, कवाली चला लो, कोई जिक्र चला लो, वो सुनते जाओ, अल्लाह का जिक्र सुनते जाओ और वाक भी हो जाएगी। ठीक कहा है मैंने? आपको नाते भर देंगे, कवाली भर दूंगा, आपको अल्लाह का जिक्र भर दूंगा, बयान भर दूंगा। आप खाना खाओ शाम का, दोपहर का, सुबह का, और वो लगा के ना मोबाइल अपना चले जाओ, आधे घंटे की वाक करके आ जाओ। अल्लाह का जिक्र भी सुनते जाओगे, वाक भी हो जाएगी। ऐसे आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी, आपकी वाक भी हो जाएगी। कैसा ख्याल है मेरा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक है जी? हाँ जी ठीक है अल्लाह। आ गई हो खैरियत से? हाँ जी आ गए। सुनाओ तबीयत सेहत आपकी कैसी है? ठीक है अल्लाह का शुक्र है। हाँ जी। अल्लाह पाक अपना शुक्र ही रखे, अपना पाक अल्लाह अपना करम ही रखे। आमीन। ये भाई शौकत को मैंने मशवरा दिया है कि आप मोबाइल में नात वगैरह, कवाली वगैरह, हमद बारी ताला, कोई बयान, ठीक है, या फिर तिलावत सूरत रहमान, ठीक है, होगी तस्वीर होगी मतलब। वो चीज़ ना मोबाइल में चला के जो है ना हाँ जी। वाक पे निकल जाया करें। हाँ जी अब तो वो मोबाइल के अंदर भी वो तस्वीर के दाने होते हैं ना, वो भी निकाल भी दिया बच्चों ने कि पापा आप ये पढ़ लिया करो। बिल्कुल और बिल्कुल वाक करते करते आपकी वाक भी हो जाएगी, तस्वीर हो जाएगी। बच्चों बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। बस बच्चों ने अपना शोर किया हुआ है। बिल्कुल, जब बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं ना फिर जैसी बात है, वो अपनी जैसे हम अपनी गप्पे शप्पे कर रहे हैं वो भी यही। वो भी अपने कर रहे हैं। हाँ जी। चलो भाई साहब, अभी नाश्ता किया आपने? मौलवी की दुकान तक जाओ, रुकैया बहन आपके साथ जाती है, ठीक है? जब तक ये जाते हैं वाक पर, आप मेरे ख्याल से जो है ना, चाय मैं वैसे पी के तो आया हूँ, अगर बकरी का दूध निकल आए तो चाय पी लूंगा। देखिए अल्लाह का निकला आपके। 1 कप की निकल आए तो बस ठीक है। मैं इनको जो है ना वाक पर भेजता हूँ। मैं अब क्या करूँ, मैं इनके ऊपर पैरा तो नहीं दे सकता। अब मैं आया हूँ, चलो एक वक्त के लिए, तो चलो मैं इनको वाक पे भेजता हूँ। सही अच्छी बात है। ऐसे तो इन्होंने जाना नहीं है, किसी का कहना मानना नहीं है, इस तरह तो जाएगी। अब आ गया ना भाई साहब। मैं अब भी जाएंगे और शाम को भी हम गए थे। मैं तो जाती हूँ, मैं नहीं कहती हूँ मेरे साथ जाया करो आप, थोड़ी सी आपकी भी वाक हो जाएगी मेरी भी। मोबाइल में तिलावत कुरान पाक वो मैं आपको भर दूंगा ना, आप फिर वो चला के चले जाया करो। हाँ जी वो तो डाउनलोड हो जाती है आराम से। बिल्कुल। वो अगर पैकेज ना भी तो पैकेज के बगैर भी चल जाता हाँ जी, इसलिए तो कह रहा था डाउनलोड कर देना मोबाइल में। कर लेते हैं। आप यकीन करें, मैंने आप ही को कई बार बोला, भाई साहब को भी कई बार बोला कि आप अपनी सेहत का
ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें। और क्योंकि आपको शुगर है ना, शुगर इंसान को अंदर से मार देता है। शुगर जिस बंदे को है उससे पूछें कि उसकी ज़िंदगी कैसी गुजरती है। अब आप यकीन करें, आपको अच्छी तरह से याद होगा कि मैं हर टाइम सूफ़ी बेकरी वाले का जिक्र अक्सर व्लॉग में करता रहता था। लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि भाई मिठाई जो है इंसान को मोटा करती है, नुकसान देती है, वो चीज़ जो अल्लाह पाक की तरफ से कुदरती मीठी है वो आप खाएं। जैसे सेब हो गया, अनार हो गया, अंगूर हो गया, ये अल्लाह पाक की तरफ से कुदरती बनी हुई चीज़ है, ये खा सकते हैं। लेकिन जो हम खुद बनाते हैं उसमें जो है ना नुकसान होता है सेहत के लिए। यकीन करें, जैसे ही मुझे पता चला, डॉक्टर ने मुझे बताया कि भाई ये मोटापा करता है मीठा, मैंने उस दिन से मीठे को यकीन करें बिल्कुल ना होने के बराबर अगर खा लिया, इतना सा बस। हालांकि अल्लाह का शुक्र है हमारी पूरी फैमिली में किसी को ना शुगर है, ना पहले किसी को था, ना अल्लाह करे आने वाले वक्त में किसी को हो। ये बहुत ही बीमारी तो जी बीमारी होती है, तकलीफ तो छोटी सी सुई भी इंसान को लग जाए तकलीफ दे होती है। बहरहाल एक ये जो शुगर वाला जो ये तकलीफ है, ये बहुत ही ख़तरनाक और बहुत ही जो है ना तकलीफ दे इंसान के लिए शुगर वाला मसला होता है ना। मेरा बेटा मैं नहीं खाता, खाओ आप। ये देखें जी, ये मिठाई दे रही है, मैंने कहा भाई मैं नहीं खाता, आप खाओ। ये रात आई है, ये बच्ची हुई है ना, दौरानिया है। हाँ जी, उसकी बेटी की तरफ बच्ची हुई है ना। अच्छा जी, वो सुबह दे गए थे मिठाई। अच्छा चलो, अल्लाह पाक बच्चे का नसीब अच्छे करे, नेक बनाए। चलो जाओ मैडम साहबा, चलो तशरीफ ले जाओ। चलें शाबाश, मैं बैठा हूँ आपका इंतजार कर रहा हूँ। हाँ जी, निकला दूध भाई साहब? हाँ जी बा, गुजारा ही है। दरवाजा जी खोलते हैं, स्पेशल दरवाजा बनवाया हुआ है। हाँ ये तो बात आपकी ठीक है। कितना दूध निकला है? माशाल्लाह बहुत ज्यादा वो बहुत है। कब बनाएगा? थोड़ा सा पानी डाल लेना। ठीक है, सिलेंडर बना लेती चाय। ठीक है, मैंने भेज तो दिया, भाई शौकत अलग गुस्से में रहे हैं। सही बात है ना, गुस्सा आ रहा भी आपने क्यों भेजा है, इस वजह से गुस्सा कर रहे हैं। बकरी के दूध की जी चाय माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी है तैयार। जी ले आइयो। हाँ जी, वो कहते हैं मैं ज्यादा नहीं, 2-3 दफा गिर गया था ना, तो ज्यादा दूर नहीं लेके जाना ना, साथ लेकर जाया करो। हाँ तो इधर से होके आ गए, अब भी कर लिया, शाम को भी कर लेंगे, सुबह भी कर लेंगे। हाँ जी, हाँ जी, हो गई है वाक। हाँ कोशिश किया करो निकलने की, जहाँ पे थक जाया करो बैठ जाया करो, फिर थोड़ा चला फिर बैठ गया। जितनी वाक करोगे आपकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है इंशाअल्लाह, अल्लाह आपको सेहत दे। चाय जी सुगरा बहन ले आई है, ठंडी भी हो गई है, यहाँ पे भी मैं पी लेता हूँ चाय। आपने पीनी है चाय? नहीं पीनी ना? चलें, खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें। कोई बात बुरी लगी हो तो दिल से माफ़ी चाहता हूँ, इंसान ख़ताकार है। मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। ख़ुसूसन आपने भाई शौकत के लिए ख़ुसूसी दुआ करनी है, अल्लाह पाक इसको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। छोटे छोटे बच्चे हैं, परेशानी तो होती है, यकीन करें हम आपके साथ हंस लेते हैं, अंदर से पता नहीं कितने दुख में हैं, कितने तकलीफ़ में हैं, ये अल्लाह ही जानता है या फिर हम जानते हैं। इंसान जब तकलीफ़ में होता है कोई चीज़ भी अच्छी नहीं लगती, बस क्या करें, हमारा एक काम ही ऐसा है, हमने आपके साथ हंसना है और आपके साथ अपने घर के जो दुख सुख है वो तो आपके साथ शेयर कर ही लेते हैं। लेकिन क्या करें, बस रो तो नहीं सकते आपके सामने। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे इजाज़त। जाने से पहले ये चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ज़िंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।